अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की कहानी का उन्वान है बेवकूफ़ी का अंजाम। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि एक तालाब में एक कछुआ और कुछ मुर्गाबियाँ रहा करते थे। कछुए और 2 मुर्गाबियों की आपस में गहरी दोस्ती थी और वो एक दूसरे का अच्छे और बुरे वक़्त में साथ निभाया करते थे। एक मर्तबा कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि बारिशें ना हुई, जिसकी वजह से तालाब रफ्ता रफ्ता सूखने लगा। तालाब को सूखता देखकर मुर्गाबियां परेशान हो गईं और पानी की तलाश में वहां से हिजरत करने का इरादा किया। जब मुर्गाबियां वहां से रुखसत होने लगीं, तो कछुआ उन्हें जाते देखकर घबरा गया और कहने लगा कि इतना अरसा उनकी दोस्ती में गुजारा है, अब वो उनके बगैर कतन यहाँ पर गुजारा नहीं कर सकता। कछुए की परेशानी देखकर मुर्गाबियां भी परेशान हो गईं और सोचने लगीं कि इस मसले का क्या हल निकाला जा सकता है। आखिर मुर्गाबियों ने फैसला किया कि एक लकड़ी ली जाए, जिसके दोनों सिरे दोनों मुर्गाबियां अपनी चोंच में दबाएं और कछुआ दरमियान में लटक जाए। कछुए को भी उनकी तरकीब पसंद आई, लिहाजा दोनों मुर्गाबियों ने एक लकड़ी ली। लकड़ी के दोनों सिरे दोनों ने अपनी चोंचों में दबाए और कछुए को बीच में लटका दिया। मुर्गाबियों ने कछुए से कहा कि कुछ भी हो जाए, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, वरना वो जमीन पर गिरकर अपनी जान गंवा सकता है। कछुए ने ऐसा करने का वादा कर लिया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि कुछ लोगों ने इन्हें इस तरह से उड़ते हुए देख लिया। मुर्गाबियों के मुंह में लकड़ी और उस लकड़ी से लटकते हुए कछुए को देखकर उन लोगों की हंसी छूट गई और उन्होंने उस कछुए का खूब मजाक उड़ाया। ये देखकर कछुआ बर्दाश्त ना कर सका और उन लोगों को जवाब देने के लिए फौरन से अपना मुंह खोला। मुंह खोलने की देर थी कि कछुआ फौरन से पहले जमीन पर गिर पड़ा और हलाक हो गया। यूं कछुआ अपनी बेवकूफ़ी के सबब अपनी जान गंवा बैठा। इस कहानी से हम ये अखलाकी सबक हासिल करते हैं कि बेवकूफ़ी का अंजाम बुरा होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी सबक हासिल होता है कि किसी भी बेवकूफ़ शख्स का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। इसके साथ साथ हम इस कहानी से ये अखलाकी सबक भी हासिल करते हैं कि किसी भी बेवकूफ़ शख्स को अगर किसी काम को करने की समझ ना भी हो, तब भी उसे चाहिए कि दाना शख्स अगर वो बात या वो काम करने का कोई मुनासिब या मौज़ूं तरीका उसे समझाते हैं या सुझाते हैं, तो उस पर अमल दरामद ज़रूर करें। इसके साथ ही हमारे आज के सबक के वक़्त का इख्तिताम होता है। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।